22 तारीख को मूर्ति का अनावरण हुआ, योगी जी दादरी आए, उसके बाद 26 तारीख को महापंचायत रखी गई और 2 तारीख को फिर से महापंचायत रखी जा रही है, क्या वजह है? देखिए, जिस प्रकार से सभी प्रकरण आपके सामने है, सारा हमारा गुर्जर समाज बड़ा शोक की एक लहर है और ये बड़ी शर्म की बात है। इससे पहले एक बात और कहना चाहूँगा कि इस देश की दीवार में कहाँ दरार नहीं, इस देश की दीवार में कहाँ दरार नहीं, सच पूछो तो एक भी दीवार बगैर दरार नहीं। अब ये मत पूछना कि इस चमन को किसने लूटा, बल्कि ये पूछना कि इसकी लूट में कौन कौन हिस्सेदार नहीं, इसकी लूट में कौन कौन हिस्सेदार नहीं। साथियों, जिस प्रकार से ये सारा प्रकरण हुआ वो वाकई में निंदा का विषय है पूरे समाज के लिए और पूरे राष्ट्र के लिए। देश की एकता इससे खंडित होती है। अगर हमें देश को आगे लेकर के जाना है तो सभी को भाईचारे का, आपस में समन्वय का, आपस में सौहार्द का परिचय देते हुए भारत माता को एक अलग दिशा देनी पड़ेगी। वो तभी हो पाएगी जब आपस में भाईचारा रहेगा। लेकिन इस तरीके से आपस की फूट से हम कुछ भी सिद्ध नहीं कर पाएंगे और ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है कि इस तरीके का कृत्य हुआ वहाँ पर। ये बड़ी शर्म की बात है। आप लोग भाईचारे की बात कर रहे हैं और 2 समुदाय के लोग लगातार आपस में लड़ रहे हैं, क्या वजह है? देखिए, इसकी वजह बड़ी गहरी है और इसमें शासन और प्रशासन की एक बहुत बड़ी चूक है, क्योंकि एक देश में एक व्यवस्था होती है आंतरिक सुरक्षा, और शासन और प्रशासन की इसलिए चूक है क्योंकि कुछ समाज के कुछ एक विशेष वर्ग के नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, सबको पता है, आजकल सब लोग देख रहे हैं उनको, वो लोग आपसी सौहार्द को बिगाड़ने पर तुले हुए हैं। अर्न गर्ल कहीं से साक्ष्य ला करके अपने समाज के बच्चों को आपस में भिड़ाना चाहते हैं। लेकिन मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये है तो भारत माता की संतान ही, चाहे वो गुर्जर सही या राजपूत के बच्चे सही, लेकिन इससे कुछ सिद्ध होने वाला नहीं है। ये जो कुंठित विचारधारा के जो व्यक्ति हैं, मैंने तो इनको जयचंद नाम दिया है। ये जयचंद दोबारा से देश को ऐसे बेकार रास्ते में ले जाना चाहते हैं कि जिसके परिणाम आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अगर वहां से राजपूत समाज के बच्चे आ जाते या हमारे गुर्जर समाज के बच्चे आ जाते, आपस में भिड़ जाते, तो कितनी जनहानियां होती। उन जनहानियों का जो भरपाया कौन कर पाता। ये अगर समाज को वास्तविकता में वो कुंठित, सबको पता है, मैं फिर कहना चाहूंगा, अगर वो जो कुंठित विचारधारा के जो व्यक्ति हैं, जो जयचंद हैं, वो वास्तविकता में अपने समाज के बच्चों के लिए कुछ हित करना चाहते हैं तो उनके हाथ में कलम दे, ना कि लाठी डंडे और हथियार देने की बात करें। देखिए, मैं फिर कहना चाहूंगा, ये जो व्यक्ति है एक वो है, हमारी हिंदी में एक वो आती है कि अधजल जो गगरी है वो छलकती जाती है। तो समाज के कुंठित लोग हैं, क्योंकि जो भी मतलब डेली जो न्यूज़ छपती है उनको एक बार पढ़ने की ज़रूरत होती है, जो साहित्य होता है उसको 2 बार पढ़ने की ज़रूरत होती है, और इतिहास को बार बार पढ़ने की और समझने की ज़रूरत होती है। लेकिन वो अधजल गगरी छलकत जाए, वो हिसाब है। उन लोगों ने पूरी तरीके से इतिहास नहीं पढ़ा है। पूरी तरीके से इतिहास पढ़ लें, इससे कुछ सिद्ध नहीं होगा। आपसी सौहार्द को ना बिगाड़े। भारत बहुत अच्छे प्रगति की राह पर राष्ट्र हमारा चल रहा है। इस आपसी सौहार्द को ना बिगाड़े अपनी गंदी राजनीति के चलते। देश में वैमनस्यता है और जो है सांप्रदायिकता का माहौल ना बनावे, ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा, लास्ट में आपकी क्या मांग है, क्या कुछ कहेंगे आप, अगर सरकार आपकी मांगे पूरी करने के लिए तैयार हो जाए? मेरी यही मांग है, सरकार, अभी मुझे पता है पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं हम, कि सरकार ने कुछ दिन पहले बात उठाई थी कि हम इतिहास को दोबारा से लिखने की जरूरत है। भाजपा पार्टी लगातार जब से सत्ता में आई है ये बातें उठाती रही है। तो मैं चाहता हूँ ये जो कुंठित समाज में कुंठित विचारधारा के जो व्यक्ति हैं, जिनको मैं जयचंद कह रहा हूँ, इनके बहकावे में ना आए और इतिहास से कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। जो इतिहास में कितने इतिहासकार मैं आपको गिनवाऊं। वीडी महाजन की किताब में सपा गुर्जर प्रतिहार वंश लिखा है, आरसी मजूमदार की किताब में गुर्जर प्रतिहार वंश लिखा हुआ है, मतलब कृष्णा रेड्डी आईएएस रहे हैं। अच्छा, देखिए, इसका सीधा सा संबंध चुनावों से है। मैं 2 टूक बात करता हूँ, किसी पार्टी से मेरा कोई मतलब नहीं है, ना ही किसी से कोई लालच है। जब चुनाव आते हैं तो ये जो गुट बन जाते हैं हमारे आपस में, एक कि हमारे बच्चों का
कोई राजनीतिक हितैषी नहीं है। वहाँ ऐसी शब्द सुने हैं कि मैं अगर शासन या प्रशासन का कोई उच्च अधिकारी उन शब्दों को सुन ले कि ये कैसे समाज में जहर घोल रहे हैं तो गारंटी से उनको जेल हो जाएगी। और मैं तो कहता हूँ ऐसे व्यक्ति को देशद्रोह आर्टिकल 124A के तहत उन्हें बंद कर देना चाहिए। अच्छा, आप चुनाव की बात कर रहे हैं, अगर इसी तरह से विवाद चलता रहा तो आपको क्या लगता है विधानसभा चुनाव में कितना फर्क पड़ने वाला है? देखिए, फर्क तो क्या है, जो भी है, समाज काफ़ी रोष व्याप्त है हमारे समाज में भारतीय जनता पार्टी को लेकर के। पार्टी का नाम आखिर मुझे लेना नहीं चाहिए था, पर फिर भी मैं बता रहा हूँ, काफ़ी रोष व्याप्त है। क्योंकि ये कृत्य कहीं तो मतलब मैं जब उस दिन रात को बारिश हुई थी तो मैं बाजार में ही था, तो वहाँ पर मतलब बड़े बड़े उच्च अधिकारी आए थे पुलिस के करीब निगरानी करने के लिए। मूर्ति का अनावरण से एक दिन पहले करीब मुझे लगता है करीब उस समय 10-12 गाड़ी आई होंगी उच्च अधिकारियों की। तो मैं जब कल को मुख्यमंत्री आने वाले हों जिस प्रोग्राम का, तो वहाँ तो कोई कुछ भी कृत्य कर सकता था, बम भी फिट कर सकता था। तो फिर वो मैं कहता हूँ वो काली कैसे पुत गई आखिर, ये बड़ी सोचने और समझने का विषय है। अच्छा, देखिए, जो व्यक्ति पहली बात तो जब उस समय पत्थर पर काली पुत गई थी और व्यक्ति अपनी निजी हितों से ऊपर नहीं उठ पाए, अपने राजनीतिक स्वार्थ और लाभ के चलते वहां पर उन लोगों ने उसका विरोध नहीं किया, मुख्यमंत्री जी को अवगत नहीं कराया, या अवगत था तो फिर ऐसा क्यों हो पाया। तो मैं ये कहता हूँ, और फिर रात को अंधेरे में आकर के उसको कर जाते हैं। तो ये समाज की ताकत है कि समाज के सामने उन लोगों को झुकना पड़ा है, चाहे उनके पास धन बल सही या बाहुबल सही, लेकिन वो तब भी रात के अंधेरे में अगर आकर के नया पत्थर या शिलान्यास करके जाते हैं तो ये समाज की ताकत है। और इस ताकत को सरकार को, सत्तारूढ़ सरकार को भी समझना पड़ेगा। अच्छा, जो लोग कह रहे हैं, मतलब जो लोग इस मामले में गिरफ्तार हुए हैं, तो आप उनके पक्ष में हैं या नहीं? नहीं, ये बिल्कुल गलत हुआ है। जिन लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के जो नाम पर कालिक पोती है, ये बिल्कुल सही नहीं है। और ये इसी कारण से हमारा देश पीछे है। विरोध का तरीका ये नहीं होता है कि नेताओं पे साई फेंक दो या उसके मुंह पे थप्पड़ मार दो, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी दिल्ली के मुख्यमंत्री है हमारे, तो देखने को मिलता है। ये कोई विरोध का तरीका नहीं होता है। ऐसे विरोध के तरीके के चलते ही तो संसद को नहीं चलने देते हैं लोग, संसद नहीं चलने देते। आज ये सोच रहे हैं कि पत्थर पर कालिक पोत करके हम दूसरी पार्टी के बढ़िया बन जाएंगे, समाज को इससे कुछ हासिल होने वाला थोड़ी है। ये अच्छा नहीं हुआ है। ये जो कालिक पोती गई है, इसकी पूरा हम गुर्जर समाज, जो भी पोती जिनने पोती है वो पूरा गुर्जर समाज नहीं है, वो 4-5 व्यक्ति है जो भी है चिन्हित करके शासन ने, प्रशासन ने उनके खिलाफ कार्रवाई करी है। लेकिन ये अच्छा नहीं हुआ है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ, पूरे समाज की तरफ से निंदा करता हूँ, पूरा गुर्जर समाज इसकी निंदा करता है। अच्छा, 2 तारीख को महापंचायत होने वाली है, उसमें क्या कुछ होने वाला है? 2 तारीख को जो हमारी स्वाभिमान बचाने के लिए जो समिति बनी थी, उसमें जो भी निर्णय होगा, क्योंकि स्वाभिमान, वो बात सही है कि रात को स्वाभिमान ऐसे नहीं मानेंगे कि रात को कोई पत्थर लगा जाए और स्वाभिमान मिल गया है, इस बात को नहीं मानेंगे हम। और जो भी समिति बनी है स्वाभिमान, गुर्जर स्वाभिमान बचाओ समिति जो बनी है, उसमें जो हमारे सदस्य हैं, जो माननीयगण हैं, अंतराम तंवर जी उसके अध्यक्ष हैं, तो जो भी निर्णय लेंगे उन्हीं के आधार पर आगे समाज कोई कार्य करेगा और वही मान्य होंगे। तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, आपसी सौहार्द को बनाए रखें। फिर भी उसी बात को कहूंगा, इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। ये बहुत ही शर्म की बात है कि पहले भी हम आज़ादी से पहले भी यहाँ पर शक आए, कुषाण आए, हूण आए, तुर्क आए, मुगल आए, फ्रांसीसी आए, डच आए, अंग्रेज आए, सबने भारत को आखिर क्यों पिटता रहा ये देश? मुट्ठी भर आक्रमणकारी आकर के इस देश पर राज करते रहे, वो यही नीति तो थी। और आज भी हमने इतिहास से क्या सीखा है? इतिहास का अर्थ इसमें नहीं है कि इतिहास को पढ़ लिया जाए और उसका गुणगान और महिमामंडन किया जाए। इतिहास का अर्थ इसमें है कि हमने उससे क्या सीखा है। लेकिन ये समाज के जो जयचंद है, चाहे वो राजपूत समाज में है, चाहे वो हमारे समाज में है, लेकिन इन जयचंदों को सीख लेनी चाहिए। आपस में बच्चों को लड़ाने भिड़ाने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। और अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए परम श्रद्धेय गुरुदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी की इन पंक्तियों से अपनी वाणी को विराम देता हूं कि बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं,
टूटता तिलिस्म आज सच से बहकाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। लगी कुछ ऐसी नजर, बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। पीठ में छुरी सा चांद, राहु गया रेखा फांद, मुक्ति के क्षणों में बार बार बंध जाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ मैं, गीत नहीं गाता हूँ। और अंत में भारत माता की जय। गुर्जर समाज जिंदाबाद, गुर्जर समाज जिंदाबाद, गुर्जर समाज जिंदाबाद, गुर्जर राजा मीर भोज की। ऐसी ही बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज़ टाइम भारत।